जय श्री राम दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं को प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ आया हूँ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली जो भक्त होते हैं। भगत का मेरा भाव ये है कि जो झाड़ फूक का कार्य करते हैं, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, 2 झाड़े 3 झाड़े 5 झाड़े जैसा भी उनका होता है, वो जो कार्य होता है उनका, उनको मैं यहाँ पर भक्त बोल रहा हूँ। और भक्त का भी मेरा कहने का भाव ये है, एक तो वो होता है जो अपने कुल देवी देवताओं या पितरों की जिसने पूजा अर्चना करता है, और जो महाशक्तियों की आराधना करता है। महाशक्ति का मतलब हो गया जैसे राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, देवी, गणेश इत्यादि, इनको हम महाशक्ति बोलते हैं। तो एक तो जो इनके माध्यम से झाड़ फूक करते हैं कि इन्हीं की पूजा अर्चना सिर्फ वो करते हैं, और कुछ लोग थोड़े से तंत्र में होते हैं जो कि मसान टाइप की जो शक्तियाँ होती है उनको जागृत कर लेते हैं और उनको अपने घर में एक विशेष स्थान दे देते हैं, और फिर वो अपना उनके माध्यम से झाड़ फूक का कार्य करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशल्स उन्हीं भक्तों को लेकर के हैं जो इस प्रकार की महाशक्तियों के साथ साथ इस प्रकार की शक्तियों, मसानिक जो शक्तियाँ होती है, उनको भी अपने घर में स्थान दे देते हैं, उनको जागृत कर लेते हैं और उनके माध्यम से वो झाड़ फूक का कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये इस पॉइंट को लेकर है, अगर कोई गृहस्थ साधक है, गृहस्थ भगत है, ये सिर्फ उन्हीं भक्तों की बात हो रही है जो मसानिक शक्तियों की आराधना या स्थान दे रखा है, जिन्होंने, वही केंद्र बिंदु है बस। तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु उनकी हो जाए, तो मृत्यु के उपरांत घर वालों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो देखो, जिस समय वो इन शक्तियों को स्थान देते हैं उस समय उनका कोई ना कोई गुरु तो होता ही है, किसी गुरु प्रणाली से वो जुड़े हुए होते हैं। तो उस समय गुरु उनको पूरी क्रिया विधि बताता है कि आपको ऐसे ऐसे ये देवी या ये अमुक देवी देवता सिद्ध करना है, जिसको हम मसानिक कह रहे, पैसाची कह रहे, कुछ भी कह लो आप, प्रेत कह लो, कुछ भी कह लो उनको। तो और अमुक अमुक आपको भोग लगाना है, अमुक अमुक आपको ऐसे ऐसे इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है और ऐसे इसको स्थान देना है। ये उन देवी शक्तियों से वचन लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे कार्य आपको करना है। ये सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच की मध्य वार्ता होती है, जिनको गुरु और शिष्य ही जानता है। अब वो कार्य कर रहा है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति से में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उपरांत क्या करना चाहिए घर वालों को, क्योंकि स्थान दे रखा है, मृत्यु उसकी साधक की हो चुकी है। तो इसमें लगभग 2 तरीके के केस बन जाते हैं। एक तो उसने जो अपने गुरु से ये, क्योंकि इनके अंदर इन शक्तियों को विशेष भोग दिए जाते हैं, जैसे अगर तामसिक आराधना हो रही है तो मदिरा विदिरा या कहीं मांस भी होता है या मांस ना भी हो तो मदिरा के साथ कुछ अन्य पदार्थों का भोग दे दिया जाता है। अगर तामसिक है, सात्विक भी है तो भी भोग तो जाता ही है। तो इसमें 2 केस निकल करके आ जाते हैं। या तो जिस साधक की मृत्यु हुई है, जिस भगत की मृत्यु हुई है, उसने इसके बारे में अपने किसी सेवक को, अपने किसी शिष्य को बता रखा है कि भाई ये ऐसे ऐसे है,
और ऐसे ऐसे इनकी पूजा अर्चना करनी है। मेरी मृत्यु के उपरांत आपको इस तरीके से ये करना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो पूजा अर्चना जैसे उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद जो भी सूतक या 13वीं 13वीं जिसको बोलते हैं, वो सारी क्रिया विधि जब संपन्न हो जाती है तो उसके बाद उस स्थान को शुद्धता करे। उस स्थान की शुद्धता होगी, चाहे कोई भी हो। घर में तो हमने उनको देव स्वरूप मान रखा है, चाहे वह प्रेत है, चाहे पिशाच है, चाहे कोई भी है। हमने तो अमुक देवी देवता के रूप में उसकी आराधना कर रहे हैं, तो पूरी शुद्धता से वह सारा कार्य करने हैं। पितरों का पूजन करना है और फिर उस सेवक को, उस शिष्य को जिसकी मृत्यु हुई है, उनके जो सेवक है उनको पूजा अर्चना करके उन जैसे भी पूजा अर्चना बताई है उनको, उनसे फिर उसमें भी दो बातें निकल करके आती है कि आप जो झाड़ फूक करते हैं, जो भी देवी देवताओं को स्थान दिया है उसने, कि वो शरीर के माध्यम पर यानी कि शरीर पर आकर लोगों का दुख दूर करते हैं, या वैसे ही कोई दृष्टि उनको दे दी जाती है शक्तियों के माध्यम से। तो शरीर पर आने में तो खैर समय लगता है। अगर वो शरीर पर आकर उन देवी से वचन लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर उसके गुरु पर आ रही थी तो उसको भी पहले ही दिन से आने लग जाएगी, उसमें समय लगेगा। और मतलब वो अवगत होते हैं। कहने का भाव ये है कि उसका स्थान वो उसका शिष्य ले लेता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है और बिना किसी को बताए अकस्मात मृत्यु हो गई, कोई उसको जानता नहीं है। तो अब ऐसे में ये आ जाता है कि उनके घर वालों को क्या करना चाहिए। अब इसमें भी दो केस बन जाते हैं कि भी एक तो उनके घर वाले जो भी कोई भी है, वो पूजा अर्चना कर रहे थे, वो भी उसी लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब वो भी उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। अब अगर वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पहला केस, अगर अब वो उनको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अब कंटिन्यू कैसे रखें, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं। जिस देवी देवता की पूजा करते थे, अर्चना करते थे, कैसे करते थे, क्या भोग प्रसाद था, कैसे करना है, ये कुछ भी नहीं जानते हो। तो इसमें अगर वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी दो केस निकल करके आ जाते हैं। क्या? एक तो जिनकी मृत्यु हुई है उनको ये पता हो कि ये जो इन मृत्यु हुई है, सपोज करो उनके फादर थे या कोई भी थे, XYZ चाचा थे या कोई भी था, कि उनका कोई गुरु भाई होगा, जिस गुरु परंपरा से जुड़े हुए होंगे वह गुरु होगा नहीं होगा, या उनके उस गुरु के कोई और शिष्य भी होंगे, उनके गुरु भाई होंगे, तो उनसे जाकर के डिस्कस करे, उसको पूरी सिस्टम को समझे, पूरी इन्फॉर्मेशन ले, पूरी नॉलेज ले। और क्योंकि वही गुरु परंपरा से वो जुड़े हुए हैं तो वो इजीली वो बता देंगे और उसको वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु परंपरा वही है। उनके गुरु ने उसको भी वैसे ही बताया होगा और उनको भी वैसे ही जनरली बताया होगा। तो इस तरीके से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सपोज करो ऐसा कोई साधक उनको नहीं मिलता है, उनका कोई गुरु भाई नहीं मिलता, उनके गुरु भी नहीं है, बस वो तो वहीं तक ही सीमित थे, उसी तक ही सीमित थे, और उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको किसी और ऐसे तंत्र के नॉलेजेबल बंदे से बात करनी पड़ेगी जो इसी लाइन के हो। अब ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि वो किसी दूसरी गुरु प्रणाली से हैं, उन्होंने किसी और शक्तियों को सिद्ध किया होगा, इन्होंने कुछ और है, उनका भोग प्रसाद कुछ और हो सकता है। कहने का पॉइंट ये है कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, एक तो ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाते हैं तो हो सकता है कुछ क्रियाविधि छूट जाए, या किसी जो तंत्र के अंदर बहुत ही गहरे
गहराई में गए हुए उनसे बात करके, उनसे विचार विमर्श करके फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, जो अच्छे जानकार हो, जिनके पास अच्छी दैविक शक्तियाँ सिद्ध हो जिनके पास। ये तो हुई अगर वो उनके परिवार वाले उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक केस। अब दूसरा केस ये बनता है कि हो सकता है उसके परिवार वाले कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब ऐसे में क्या करना चाहिए उनको, परिवार वालों को? अब ऐसे में ये करना चाहिए, इसमें भी दो केस निकल कर आते हैं। अगर वो उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो जो स्थान, जिन देवी देवताओं का स्थान उन्होंने अपने घर में दे रखा है, या तो वो किसी ऐसे दूसरे साधक को ढूंढे जो उसको लेना चाहते हैं, उन देवी शक्तियों को, मतलब कि उनकी पूजा अर्चना वो करना चाहते हैं। या फिर दूसरा केस ये निकल कर आ जाता है कि भाई हम इसको विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसे भी साधक बहुत कम मिलते हैं कि जो उसको लेना चाहे। लेकिन अगर कोई मिल जाता है तो अच्छे जो तंत्र के सुलझे हुए उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए, और वो भी जिस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं उसको लेते हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें छूट जाती है, पता नहीं, क्योंकि उनकी हो सकता है ये किस प्रकार की शक्तियाँ इन्होंने सिद्ध कर रखी और उनकी किस प्रकार की शक्तियाँ हो। तो जिन्होंने अगर अच्छा स्तर का साधक है वो तो ठीक है, अगर कुछ मध्यम वर्ग का हुआ तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आ गया कि सपोज करो कोई लेना नहीं चाहता, तो अब आखिरी स्टेप ये बचा कि अब उसको विसर्जन करना है। तो विसर्जन भी स्वयं से नहीं होगा, उसके लिए भी कोई तंत्र का अच्छा साधक बुलाना पड़ेगा, जिसका अच्छी नॉलेज हो, प्रैक्टिकली अच्छी नॉलेज हो, जिन्होंने महाशक्तियों के साथ साथ उन शक्तियों की भी, बड़ी बड़ी शक्तियों की भी सिद्धि कर रखी हो। तो वो पूरी जो भी उनका प्रोसीजर है उससे वो विसर्जन के वहाँ से सारा उसकी पूजा अर्चना करके, उनसे वचन लेकर के, देवी से जिनको स्थान मिला हुआ है तो उनको वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं वो चलने के लिए तैयार हो जाए, ये भी एक समस्या आ सकती है। हम ये भी मान कर चलते हैं कि चल तैयार हो भी जाती है, कुछ ना कुछ स्टेप अगर मिस नहीं भी होता है तो, लेकिन अगर स्टेप मिस हो जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशंस में दिक्कतें आ जाती हैं। और फिर वो तैयार हो जाते हैं विसर्जन के लिए और वो शक्तियाँ साथ चल भी देती हैं। तो ऐसी दशा में अब वो जैसे गंगा जी के चले गए, यमुना, कोई पीपल वृक्ष कहीं गंगा में विसर्जित कर देते हैं, कोई कहीं पीपल उपल वृक्ष के नीचे वहाँ पर बांध कर रख देना, ये तंत्र के अंदर होता है, वहाँ वो करते हैं। ये तो उनका अपना समझना है वो क्या करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं भी चलो क्यों छोड़ो, आलतू फालतू के क्या झंझट में पड़ता, उनकी मुक्ति के लिए भी प्रयास कर लेते हैं। चलो हम तुम्हारा गया श्राद्ध करा देते हैं, नाग बलि, नारायण बलि यहाँ तो नहीं होती है इस एरिया में, बाहर दूसरे क्षेत्रों में होती है, तो वो करा देते हैं इत्यादि। लेकिन अगर इनमें कोई स्टेप मिस हो जाता है तो दिक्कतें आ जाती है। देवी चलने के लिए जो स्थान दे रखा है नहीं है तो कई बार दिक्कतें आ जाती है। फिर भी हम ये समझ कर चले सब कुछ अच्छी तरीके से संपन्न हो जाता है, फिर दोबारा से किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके वहाँ भागवत, दुर्गा सप्तशती इत्यादि अच्छे वैदिक जो कर्म कांड है वो करा लेना चाहिए। और ये बस यही था, जस्ट इन्फॉर्मेशंस। थैंक यू।